जिंदगी देना भगवान के हाथ में है, जिंदगी लेना भगवान के हाथ में है, पर जिंदगी कैसी जीना ये किसके हाथ में है? जवाब दो। हमारे हाथ में है। जो चीज भगवान के हाथ में है हम उन बातों की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान के कार्य में हस्तक्षेप करने का अधिकार न तो मुझे है न आपको है। लेकिन जो काम हमारे अपने हाथ में है उस काम को हम बिल्कुल परफेक्ट रखने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा जिंदगी देना उसके हाथ में है, जिंदगी लेना उसके हाथ में है, पर जिंदगी को कैसे जीना ये हमारे हाथ में है। और जब जिंदगी देना उसके हाथ में और लेना उसके हाथ में है, पर जिंदगी को जीना हमारे हाथ में है, तो आओ हम जिंदगी को वो स्वरूप प्रदान करते हैं जो जिंदगी हमारी इंद्रधनुष का रंग बन जाए। याद रखना, दुनिया में कोई भी इंद्रधनुष न तो केवल लाल रंग से बनता है, न गुलाबी रंग से बनता है, न हरे रंग से बनता है, न पीले रंग से बनता है, न सफेद रंग से बनता है। क्या आप में से कोई बताएगा कि दुनिया में इंद्रधनुष कौन से रंग से बनता है? कौन से रंग से बनता है? बोलो, कौन से रंग से बनता है? बस जिंदगी की सार बात हम यही समझ लें, जैसे लाल, पीला, हरा, लाल, गुलाबी, ये सारे रंग अगर अलग अलग रहेंगे तो दुनिया में कभी भी इंद्रधनुष का निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन ये सारे रंगों को अगर मिला दिया जाए तो दुनिया में इंद्रधनुष का निर्माण हो सकता है। हमारी जिंदगी ऐसी है, किसी एक रंग से जीवन का निर्माण नहीं होता, किसी एक कार्य से जीवन का निर्माण नहीं होता। आदमी के जीवन का निर्माण तब होता है जब आदमी अपनी जिंदगी का बहुमुखी विकास करता है। घरों में जाता हूं, जाते ही हर आदमी का एक प्रश्न रहता है, साहब ये मेरे जो घर में मंदिर का आड़ा है, जरा आप इसको देख के बताइए कि ये मंदिर का आड़ा कैसा है, शुभ है, अशुभ है, दिशा कैसी है। आप जरा अपने हाथ में चित्र बनाइए, आपके घर में भगवान का आड़ा कितना बड़ा है? सब लोग हाथ से बताएंगे मुझे, भगवान का आड़ा लगभग कितना बड़ा है? इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा या इतना सा? लगभग हाथ से बताइए, सब लोग हाथ से बताएं अपने अपने। लगभग जो अनुमान आ रहा है 1.5 बाई 2 फीट का सबका भगवान का आड़ा होगा। और जरा एक बार कल्पना कीजिए, आपका बेडरूम कितना बड़ा है? जरा सोचिए, भगवान का आड़ा ज्यादा बड़ा है या आपका बेडरूम ज्यादा बड़ा है? बेडरूम ज्यादा बड़ा है। और कल्पना यह कीजिए कि जब बेडरूम आपका बड़ा है तो आप बड़े हैं कि भगवान बड़ा है? आदमी के मन में जिस घर में जाता हूं दो में से एक काम, पहला काम होता है, बाप जी जरा हमारे भगवान का आड़ा देखिए, ये आड़ा कैसा है, जैसा आप मुझे बता दीजिए इसकी दिशा कैसी है। मेरे भाई, आज की तारीख में जरूरत इस बात की कम है कि आपके घर में मंदिर है या नहीं, आज की तारीख में जरूरत इस बात की है कि आपका घर ही मंदिर है या नहीं। घर में मंदिर पीछे बनाइए, पहले घर का माहौल ऐसा बनाइए कि हमारा घर ही मंदिर बन जाए, हमारा परिवार ही मंदिर बन जाए, हमारी जिंदगी ही मंदिर बन जाए। घरों में जाता हूं, पहला प्रश्न, बाप जी हमारा मंदिर कैसा? और दूसरा, हर आदमी के घर में ये दूसरा काम रहता है, रोटी तो एक घर में 1 या 2 लेते हैं, दूध आधा पाव पीते हैं, पर उसका पहला काम रहता है, बाप जी मेरे जितने कमरे हैं ना सब में पगड़िया कर दीजिए। क्या कर दो? पगड़िया कर दो। इस कमरे में भी, उस कमरे में भी, उस कमरे में भी। अरे और तो और कई लोग होते हैं बाथरूम तक ले जाते हैं, बाप जी मेरे बाथरूम में भी पगड़िया कर दो। ये मैंने अभी अभी 25 लाख में बनाया है। कितने में? अभी हम इंदौर में थे, एक माहेश्वरी परिवार हमें अपने घर लेकर गए और काफी अमीर घर था, तो दर्शन कराते, घर को दिखाते 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 ले गए हमें बाथरूम तक। बाप जी ये 25 लाख में बाथरूम बनाया है, ये जो नल है ना ये वैसे हैं, ये कंप्यूटराइज पूरा बना हुआ है। मेरे मुंह से निकल पड़ा, मैंने कहा भाई बाथरूम तो 25 लाख का है, खाना यहीं बैठ के खाते हो कि बाहर खाते हो? एक बात तय है, वैभव के नाम पर आदमी घर में कितना भी वैभव बटोर ले, पर जो चीज जहां काम आती है वहीं रहती है। घरों में जाता हूं, कहते हैं बाप जी हमारे कमरों में पगड़िया करो। छोटी वाली बहू लेके जाती है, मेरे कमरे में पगड़िया करो। उनके कमरे में जाते हैं। आजकल लगभग बेडरूम सबके बड़े सुंदर सुंदर बनने लग गए हैं। और छोटी वाली बहू के कमरे में गए, LCD लगी हुई है, AC लगा हुआ है, इतना मोटा 1 फीट का गद्दा लगा हुआ है, और ना करते 2 लाख का पलंग लगा हुआ है। जब छोटी वाली बहू के कमरे में जाऊंगा तो मंझली वाली क्या चाहेगी? मेरे कमरे में भी पगड़िया करो। अब उनके कमरे में जाते हैं और वहां जाके पगड़िया करते हैं तो वही LCD टीवी, वही AC और वही लगा हुआ है ऊपर से 1 फीट का गद्दा। फिर वो सबसे बड़ी वाली बहू कहती है मेरे कमरे में चलो, वहां भी जाते हैं और वहां भी पगड़िया करते हैं तो वही AC, वही टीवी, वही 1 फीट का गद्दा। पगड़िए कराते कराते अंततः मंगल पाठ सुनाने के लिए
फिर कहां ले जाया जाता है? दादी सा के रूम में। कौन से रूम में? बोल लो तो, कौन से रूम में? दादी सा के रूम में। बहुएं कहते हैं, बाप जी दादी सा के रूम में चलो। छोटी वाली बहू के रूम में एसी लगा है, मंझली वाली बहू के रूम में एसी लगा है, बड़ी वाली बहू के रूम में एसी लगा है। अब नंबर आता है दादी सा का। दादी सा के रूम में जाते हैं और जाकर के मंगल पाठ शुरू करूं उससे पहले देखता हूं उस कमरे में एक पंखा चल रहा है, गुर्र गुर गुर्र गुर गुर्र गुर गुर्र गुर। पता लगा पुराना मकान बेचकर आए थे, बाकी चीजें वहीं सलटा गई। ये पुराना पंखा दादी सा के रूम के लिए यहीं आ गया और परिणाम निकल कर आता है। मैंने कहा घर में मंदिर बनाने की जरूरत कम है, आज की तारीख में घर को मंदिर बनाने की जरूरत ज्यादा है। हम जिस शहर में जाते हैं मेरे भाई और बहनों, हमने अपनी जिंदगी में कोई सैकड़ों मंदिर नहीं बनाए हैं, हमने अपनी जिंदगी में कोई उपदान नहीं कराए हैं, हमने अपनी जिंदगी में कोई बहुत ज्यादा लंबे चौड़े पदयात्रा संघ नहीं निकाले हैं। हमने अपनी जिंदगी में एक काम जरूर किया है और वह है लाखों टूटे हुए घरों को जोड़ने का पुण्य प्राप्त किया। वे लोग जो अपने मां बाप से अलग हो गए थे, वे लोग जिन्होंने अपने भाइयों से बोलचाल बंद कर दी थी, वे लोग जिन्होंने आना जाना आपस में छोड़ दिया था, वे लोग कि जिन्होंने मां बाप को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया था, हमने अपनी जिंदगी में जहां जहां चातुर्मास किए हैं वहां यह काम जरूर किया है कि लाखों लाख टूटे हुए घरों को आपस में क्या किया है? जोड़ने का काम किया है, जोड़ने का उपक्रम किया है, एक साथ लाने का उपक्रम किया है। लोग हमें कहते हैं साहब, अब जिस शहर में जाते हैं, जहां जहां चातुर्मास करते हैं, बड़े बड़े पंडाल बनते हैं। अब आप जरा देखो, यहां पर पूरा प्रांगण ये भर गया है, न तो सिक्के हैं, न लड्डू है, न प्रभावना है, न संग पूजा है, लेकिन लोग सुनने के लिए उमड़ आए हैं। और सीधी सादी बात यह है, हम में और बाकी के संतों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आप छोटे मोटे फर्कों को देखते रहेंगे तो फिरका परस्ती करते रहेंगे। हम में और बाकी के संतों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जैसा जीवन वो जीते हैं वैसा जीवन हम जीते हैं, जैसी जीवन की बातें वो करते हैं वैसी बातें हम करते हैं। फर्क केवल इतना सा है, वो इंसान को धर्म के नाम पर वो रास्ता दिखाते हैं, धर्म के नाम पर वो उपक्रम दिखाते हैं, धर्म के नाम पर वो मंजिलें दिखाते हैं जिससे आदमी अपने अगले जन्म को स्वर्ग बनाता है। और हम इंसान को धर्म का वो रास्ता दिखाते हैं जिससे आदमी आज के जीवन को स्वर्ग बनाता है। सच्चा स्वर्ग इंसान का तब नहीं बनता जब वो अगले जन्म को स्वर्ग बनाए। कल्पना कीजिए, एक महिला मंदिर गई, 2 घंटे तक मंदिर में रहकर भगवान की पूजा करके आई, महाराजों से मंगल पाठ सुनकर आई, एकासने का पचखान लेकर आई और घर आते ही बहू से झगड़ पड़ी। देखिए कौन सा धर्म कहां परिणाम देगा। मंदिर में पूजा करके आई, संतों से मंगल पाठ सुन के आई और घर आती क्या कर बैठी? बोलो तो क्या कर बैठी? बहू से झगड़ बैठी, हक्का हुक्का हो हल्ला करने लगी। जरा मुझे बताइए, क्या उस महिला की पूजा उसे स्वर्ग दे पाएगी जो अभी तक अपनी बहू से भी प्रेम से जीना ना सीख पाई? एक महिला किसी थानक में गई, संतों के सानिध्य में बैठकर मुपत्ति बांधकर सामायिक करके आई, वापस घर पहुंची और घर जाते ही सासू मां से उलझ पड़ी, हक्का हुक्का चीखना चिल्लाना करने लगी, धमकियां देने लगी, मैं थाने पहुंचा दूंगी सासू मां ज्यादा बोली तो। जरा एक बात बताओ, क्या वो बहू की सामायिक उस बहू को स्वर्ग का दरवाजा दे पाएगी? मेरे भाई, जिंदगी में धर्म वो नहीं होता जो आदमी के अगले जन्म को स्वर्ग बनाता है। जिंदगी में असली धर्म वो होता है जो आदमी के आज के जीवन को स्वर्ग बनाता है। जरा मुझे एक बात बताएं, आप में कौन कौन लोग हैं जो नाकोड़ा तीर्थ गए हैं? हाथ खड़ा करो तो। बहुत सुंदर। इस नाकोड़ा तीर्थ ने सबको मंदिर तक भिजवा दिया। और अगर आप मंदिर गए हैं, नाकोड़ा तीर्थ गए हैं, तो जरा बताइए यहां से नाकोड़ा तीर्थ जाने में कितना वक्त लगता है? अशोक जी खड़े होइए, कॉर्डलेस माइक आगे रखें। हाँ, नाकोड़ा तीर्थ जाने में कितना वक्त लगता है? जोर से बोलो, कभी गए हैं नाकोड़ा तीर्थ? नाकोड़ा तीर्थ जाने में कितना वक्त लगता है? 24 घंटा। अच्छा जरा बताइए कि आने में कितना वक्त लगता है? आने में 24 घंटा लगता है और जाने में 24 घंटा लगता है। एक बार याद कीजिए, आप कब गए थे सबसे पहले? अभी इन दिनों में कब गए थे नाकोड़ा तीर्थ आप? हैं? 2 साल पहले। सभी जरा एक बार देख लो, सभी लोग गए हुए हैं, आने में 24 घंटा लगता है, जाने में 24 घंटा लगता है। एक बार इतना सा याद करो, मंदिर में कितनी देर रहते हैं? सब बोलो, सब बोलो, कितनी देर रहते हैं? कितने घंटा? भैरू जी के सामने, नाकोड़ा पारसनाथ जी के सामने, पता है 8:30 बज रहे, नाश्ता वहां तैयार हो गया।
और अपन लेट हो गए तो नाश्ता भी ठंडा होगा और खत्म भी हो सकता है। अब मंदिर में कितनी देर ठहरेंगे बोलो तो, जोर से बोलो। हैं 1.5 मिनट। वो ईमानदार आदमी निकला, कहां है, कौन बैठा है वो? हैं कितने? 10 मिनट। 10 मिनट, ठीक है, बिल्कुल सही बोला, 10 मिनट। आप कितनी देर ठहरे थे मंदिर में? हाँ 5 से 10 मिनट। ये भी ईमानदार निकले। विराज जी, मैं जीवन का पाठ आपको यह पढ़ाना चाहता हूं। तीर्थ में जाने में 24 घंटे लगते हैं, आने में 24 घंटे लगते हैं, पर मंदिर में हम केवल 5 मिनट रहते हैं। मेरे भाई, जिंदगी में धर्म की शुरुआत उस मंदिर से मत कीजिए जहां 5 मिनट रहते हैं, और धर्म की शुरुआत उस स्थानक से मत कीजिए जहां पर आधे घंटा रहते हैं, और धर्म की शुरुआत उस सत्संग से मत कीजिए जहां पर 1 घंटे रहते हैं। अगर आप धर्म की शुरुआत करना चाहते हैं तो घर से कीजिए जहां पर आप 24 घंटा रहते हैं। घर को मंदिर बनाइए, घर में माधुर्य घोलिए, घर को स्वर्ग बनाइए। घर में 24 घंटा रहते हैं तो धर्म की शुरुआत कहां से करो? जोर से बोलो तो। जो महिला अपने घर में अपनी बहू से प्रेम से न रह पाई, जो पुत्र अपने पिता का भरपूर सम्मान न कर पाया, जो बहू अपनी सास की सेवा न कर पाई, जरा कल्पना करो क्या वो धर्म के द्वार पर जाकर धार्मिक हो पाएगी? ये जो चातुर्मास आपको मिला है, इस चातुर्मास का परिणाम आपको ये मिलेगा कि जो हमारी जिंदगी में रिश्तों में खटास गल चुके हैं, इन रिश्तों में मिठास हम घोलेंगे। जिनसे हमारी बोलचाल बंद हो चुकी है, हम उनके करीब जाएंगे। हम उनसे खमत खामना नहीं करेंगे कि हम जिनके साथ रहते हैं, हम उनसे खमत खामना करेंगे जिनसे हमने दूरियां बना रखी है। मेरे भाई, आदमी दुनिया के बड़ा करीब होता है, पर उन लोगों से बहुत दूर होता है जिनके वो साथ रहता है। आदमी दुनिया के बड़ा करीब होता है, पर उन लोगों से बड़ा दूर होता है जिनके वो साथ रहता है। जरा देखिए तो, आपकी फेसबुक में आपके कितने दोस्त हैं? कितने दोस्त हैं? किसी के 200, किसी के 300, किसी के 400, किसी के 100। फेसबुक में हमारे 200 मित्र हैं, पर रियल लाइफ में सगे भाई से बोलचाल बंद है। यह जीवन का नरक है, नरक है, नरक है कि रियल लाइफ में हम सगे भाई से बोलचाल नहीं कर रहे हैं, रियल लाइफ में हम अपने पड़ोसी से बोलचाल नहीं कर रहे हैं, रियल लाइफ में हम अपने दोस्त, जो हमारा करीबी दोस्त था, आज हमने दुश्मनी बांधी, उससे बोलचाल नहीं कर रहे हैं, रियल लाइफ में हम अपनी देरानी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, रियल लाइफ में हम अपने सगे पड़ोसी से बोलचाल नहीं कर रहे हैं। आप यहां से बॉम्बे गए और बॉम्बे जाते ट्रेन से उतरे, और उतरते ही बांद्रा में आप जैसे उतरे कि बगल वाले डिब्बे से एक और महिला उतरी। आपको अचानक याद आया मेरी 5 साल पुरानी सहेली, और जैसे आपने उसको देखा, उसने आपको पहचाना, उसने आपको पहचाना, आपने उसको पहचाना, दोनों ने एक दूसरे को पहचाना, दोनों की आंखें चार हुई। अब क्या करोगे? बहन जी आप खड़े हो तो सबसे आगे खड़े हो, जो शर्म नहीं खाते, जो खावे शर्म बूटे उसके। जरा बताइए कि आप बॉम्बे में उतरे, बांद्रा में उतरे, ट्रेन से उतरे, और आपकी सहेली 5 साल में पहली बार आपको मिल रही है, आप उससे कैसे मिलेंगे? पड़ोस वाले को खड़ा करो और उसके मिलके बताओ कैसे मिलेंगे। खड़ा करो, खड़ा करो, शर्म मत करो, खड़े हो, और अगर मिलके बताओ कैसे मिलेंगे। बिल्कुल रियल मिल के बताना कि 5 साल में पहली बार आपकी सहेली आपको मिल रही है, आप कैसे मिलेंगे? ऐसे ही मिलेंगे, इतना सही। इतना सा तो क्या मिलेंगे, इससे ज्यादा मिलेंगे। मैं बताऊं, अरे तू इधर, हाँ मजा आ गया, तू यहां आ गई। मेरे भाई, जो सहेली आपको 5 साल में पहली बार मिली है, उससे तो आप यूं गले लग रहे हैं कि जैसे जन्म जन्म की प्रेमी आपकी वही है। जरा मुझे एक बात बताइए कि कभी अपनी ननद से, अपनी भाभी से, अपनी बहू से क्या आप कभी ऐसे गले मिले? अरे तू आ गई, मजा आ गया। ये प्रवचन माला आपकी लाइफ को भी सुधारेगी, आपकी वाइफ को भी सुधारेगी। हम लोग 2 साल पहले इंदौर में चातुर्मास करके रवाना हो रहे थे। दशहरा मैदान में हमारी प्रवचन माला थी, और रवानगी से 3-4 दिन पहले 5-7 महानुभाव हमारे पास बैठे थे। ऐसे ही अपनी मन की बातें कह रहे, साहब आपकी दशहरा मैदान की प्रवचन माला ने क्या क्या परिणाम दिया। तो एक ने कहा साहब मेरी लाइफ सुधर गई, दूसरे ने कहा साहब मेरी भी लाइफ सुधर गई, तीसरे ने कहा साहब मेरी भी लाइफ सुधर गई, चौथे ने कहा मेरी भी लाइफ सुधर गई, पांचवें ने कहा बाप जी इन सबको छोड़ो, मेरी तो वाइफ सुधर गई। जिंदगी का परिवर्तन होना चाहिए, लाइफ भी सुधर जाए इंसान की, और बोलो तो वाइफ भी सुधर जाए। आज के दिव्य बातों में हम प्रवेश करें इससे पहले
एक घटना के द्वारा आपको आज के प्रवचन में प्रवेश दे रहा हूं। कहते हैं एक युवक जो रोज अपने संत के पास, गुरु के पास जाया करता था, एक दिन उसने गुरु चरणों में बैठकर प्रार्थना की कि गुरुदेव, मुझे यह जानना है कि जीवन का मोल क्या है। लोग कहते हैं जीवन बड़ा अनमोल है, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि आखिर जीवन का मोल क्या है। उसके गुरु मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहने लगे, एक काम करो, मैं तुम्हें क्या बताऊं जीवन का मोल क्या है, उससे पहले मेरे पास ये एक चमकीला पत्थर पड़ा है, तुम इस चमकीले पत्थर को लेकर जाओ और बाजार में जाकर इसका मोल करवा कराओ कि इस चमकीले पत्थर का मोल क्या है, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे जीवन का मोल क्या है। युवक ने चमकीले पत्थर को लिया, रवाना होने लगा। रवाना होते होते गुरुजी ने वापस बुलाया और बुलाकर कहा, बेटा ध्यान रखना, केवल मोल करवा के आना है, बेचकर नहीं आना है। मोल तो करवा के आना है, पर इसको बेचकर नहीं आना है। युवक निकला, संत की कुटिया से बाहर निकला। सबसे पहले सब्जी वाले का ठेला मिला। उसने सब्जी के ठेले वाले से कहा, भाई ये मेरे गुरुजी का चमकीला पत्थर है, तुम इसका क्या मोल दे सकते हो। सब्जी वाले ने कहा, भैया अब तक मैं जो तराजू पे तोल रहा हूं सब्जियां, वो सामान्य पत्थर है, कल इस चमकीले पत्थर से तोल लूंगा। एक काम कर, तू कहता है महाराज ने दिया है ना, चल इसके बदले में 10 किलो आलू ले जा। क्या ले जा, सब बोलो तो, जोर से बोलो, 10 किलो का दे दे। नहीं 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 नहीं, गुरुजी ने कहा है बेच के नहीं आना है, मोल करवा के आना है। सोचा किसी एक को और पूछ लो, तो वो किराने की दुकान पे पहुंचा और वहां पर जाकर किराने के दुकानदार से कहा कि भाई ये गुरुजी ने चमकीला पत्थर दिया है, इसका मोल बताओगे। किराने ने समझा यार थोड़ा तो पत्थर कीमती है, उसने कहा ले ले ले, मैं तुम्हें 10 किलो गेहूं दे दूंगा। युवक को लगा मतलब वो तो 10 किलो आलू दे रहा था, ये 10 किलो गेहूं, मतलब पत्थर थोड़ा कीमती है। वहां से और चला, बर्तन की दुकान पे पहुंचा, जाकर कहा भैया ये गुरुजी का चमकीला पत्थर है, क्या इसका मोल दे सकते हो। उसने कहा भैया मैं ज्यादा नहीं समझता हूं इसके बारे में, पर मैं तुम्हें 10 किलो पीतल के बर्तन दे दूंगा, तू ले जा, ये मुझे दे जा। युवक को लगा ये फर्क क्या हो रहा है, सब्जी वाला क्या कह रहा है 10 किलो आलू, किराने वाला कह रहा है 10 किलो गेहूं, और बर्तन वाला कह रहा है कि 10 किलो पीतल के बर्तन दे दूं। वो और आगे बढ़ा, जहां पर चांदी की पायलें बिकती थी, चांदी के बर्तन बिकते थे, चांदी के गहने बिकते थे, उसकी दुकान में पहुंचा, जाकर कहा भाई गुरुजी ने पत्थर दिया है, कीमत बता दे इसकी। अरे उसने कहा, देखकर कहा भाई पत्थर तो कीमती है, अरे मैं तेरे को 1 किलो चांदी दे दूंगा। युवक का माथा चकराया कि आखिर ये पत्थर है क्या, जहां जा रहा है अपनी कीमत बढ़ा रहा है। आलू वाला कहता है 10 किलो आलू, आगे बोलो तो, आगे बोलो तो। किराने वाला कहता है 10 किलो गेहूं, और पीतल वाला कहता है 10 किलो पीतल, और चांदी वाला कहता है 1 किलो चांदी। वो पहुंचा रंका ज्वेलर्स में, जाके कहा भाई ये चमकीला पत्थर लाया हूं, क्या कीमत दे सकते हो। है उनका स्टाफ समझ गया कि ये पत्थर थोड़ा सा तो कीमती है, कोई सामान्य पत्थर नहीं है। उसने कहा कि भैया मैं तुम्हें इसके बदले में 1 किलो सोना दे सकता हूं। युवक का माथा चकरा है कि ये पत्थर है क्या, 10 किलो आलू से शुरू हुआ और 1 किलो सोने तक आ गया, जहां जा रहा है अपनी कीमत बढ़ा रहा है। तो युवक ने कहा भाई तुम्हारा मालिक कहां है, कि मालिक तो घर पर है। युवक आया घर पर, और घर पर आकर जैसे उसने उस ज्वेलर्स के मालिक को वो पत्थर दिखाया कि मालिक तो खड़ा हो गया। उसने उस युवक को प्रणाम किया, पत्थर की 3 परिक्रमा लगाई और लगाकर कहा बोल तू क्या कीमत इसकी आंकता है। उसने कहा महाराज आप बताओ, मैं तो गुरुजी के कहने पर आया हूं, आपकी दुकान पर गया तो 1 किलो सोना बता रहा है, आप इसकी क्या कीमत आंकोगे। अरे उसने कहा छोड़ रे यार, पूरे पूना शहर की पूरी दौलत एक साथ इसके लिए लगा दी जाए तब भी ये पत्थर ज्यादा कीमती होगा, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है। क्या है, ये दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है। मैं अपनी सारी दौलत देने को तैयार हूं, सारी दुकानें देने को तैयार हूं, सारी अपनी धन संपत्ति देने को तैयार हूं, तू बोल
जो तू कीमत मांगेगा वो इसकी कीमत मिलेगी, और तू चाहे तो अपनी सारी की सारी दौलत तेरे नाम कर दूंगा, ये चमकीला पत्थर मुझे दे जा। उसने कहा क्षमा कीजिए, गुरुदेव ने कहा था मोल करवा के आना है, बेच कर नहीं आना है। वो आया अपने गुरुजी के पास, आकर कहा गुरुदेव ये पत्थर तो गजब का चमत्कारी पत्थर है, जहां जा रहा है वहां पर मोल बढ़ा रहा है। सब्जी वाले के यहां गया तो 10 किलो आलू बन गया, और किराने के यहां गया तो 10 किलो बोलो बोलो गेहूं बन गया। चांदी वाले के यहां गया तो 1 किलो चांदी बन गया। पीतल वाले के यहां गया तो 10 किलो पीतल बन गया। और रांका ज्वेलर्स में गया तो कितना बन गया? 1 किलो सोना बन गया। महाराज, उसका मालिक तो कहता है पूरी दौलत ले जा, ये हीरा दे जा, बस इससे दुनिया में पत्थर कीमती और कोई नहीं हो सकता। संत ने कहा रख दे जा। उसने कहा जा मतलब कि बस घर जाओ? कि महाराज क्या बात करते हो? अरे मैं वो प्रश्न पूछने आया, वो तो आप बता ही नहीं रहे हो, और मुझे चक्कर खा के बुला दिया। संत मुस्कुराए और कहने लगे भाई, जिंदगी का मोल जानना चाहते हो? जिंदगी ऐसी है हमारी, जिसके पास जैसी जिंदगी होती है आदमी अपने जीवन का वैसा ही मूल्यांकन करता है। अरे यही जिंदगी है जिस जिंदगी में कोई कंस बन जाता है, और यही जिंदगी है जिसमें कोई कृष्ण बन जाता है। यही जिंदगी है जिसमें कोई रावण बन जाता है, और यही जिंदगी है जिसमें कोई राम बन जाता है। जैसे ये चमकीला पत्थर जहां जहां गया मूल्य का फर्क करता गया। जिंदगी हमारी ऐसी है, जो आदमी जिंदगी का जैसा उपयोग कर ले उसकी जिंदगी उतनी ही मूल्यवान बन जाया करती है। अब ये आपके हाथ में है, आप अपनी जिंदगी को 10 किलो आलू में ले जाके खत्म करते हैं, या 1 किलो सोने में ले जाके खत्म करते हैं, या इसकी अनमोल कीमत आप आंक लेते हैं। पहली बात, अगर आपकी ये बात समझ में आ गई हो तो आपकी ये बात तो समझ में आ गई कि जैसे वो दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा था, वैसे हमारी जिंदगी दुनिया की सबसे बेशकीमती जिंदगी है। ईश्वर ने हमें जिंदगी यूं ही नहीं दी है, गुनगुना पानी बनकर जीने के लिए नहीं दी है। ईश्वर ने हमें जिंदगी यूं ही नहीं दी है। आदमी चाहे तो अपनी जिंदगी में गुलाब के फूल खिला सकता है, आदमी चाहे तो अपनी जिंदगी को कांटे बना सकता है। दोनों विकल्प आदमी के पास है। आदमी जैसा चाहे अपनी जिंदगी को वैसा मोड़ दे सकता है। जिंदगी हमारे हाथ में है, हम चाहे तो इससे राम बना सकते हैं, हम चाहे तो इससे रावण बन सकते हैं। आपको पता है ईश्वर को, भगवान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गॉड। एक बार इसको पलट के बोलो तो, GOD गॉड। स्पेलिंग बदल के बोलेंगे, उल्टा करके बोलेंगे। बोलो बोलो बोलो, सब लोग बोलो। क्या हुआ? DOG डॉग। जिंदगी हमारे हाथ में है। किसी ने 10 किलो आलू में पूरी की, किसी ने समझ लिया कि बेहतरीन दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा है, किसी ने इसी जिंदगी को GOD बना दिया, किसी ने इसी जिंदगी को DOG बना दिया। हां, हम अपनी जिंदगी को मिठास से भर सकते हैं। जहां आप रह रहे हैं, जिंदगी को प्रेम, माधुर्य, मिठास, आनंद, शांति, खुशियों से जीने के लिए कोई बहुत बड़े महल की जरूरत नहीं होती, कोई बहुत बड़े राजमहल की जरूरत नहीं होती, कोई बहुत बड़ी दुकान की जरूरत नहीं होती, कोई बहुत ज्यादा सुंदर चेहरे की जरूरत नहीं होती, कोई बहुत ज्यादा अच्छे गहनों की जरूरत नहीं होती, कोई महंगी बेशकीमती साड़ियों की जरूरत नहीं होती। आदमी की जिंदगी आदमी के हाथ में है। वो जहां है, जिस मुकाम पर है, अभी अभी हम थोड़ी देर बाद अपनी मनस्थिति बदलेंगे, और जब आप घर जाएंगे आपको लगेगा मैं दुनिया का सबसे सुखी आदमी हूं। आपको लगेगा मुझे भगवान ने कोई कमी नहीं रखी है। आंख 2 दी है, कान 2 दिए हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं, देखने के लिए आंख दी है, चखने के लिए जबान दी है, चलने के लिए पांव दिए हैं, और काम करने के लिए हाथ दिए हैं, सोचने के लिए दिमाग दिया है। ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, केवल हमें अपने मनस्थिति को मोड़ने की जरूरत पड़ती है। लोगों को लगता है ना, जिनके पास महंगी कार है बस वही सुखी है। किसी को लगता है जिसके पास बड़ा बंगला है वही सुखी है। किसी को लगता है जिसकी सुंदर बीबी है वही सुखी है। किसी को लगता है इसके पास अच्छी सी जमीन जायदाद है, ये सुखी है। किसी को लगता है इस महिला के पास बहुत सुंदर साड़ी पहनी हो, ये सुखी है। मेरे भाई, आप में जितने लोग यहां पर बैठे हैं ना, सबके कोई ना कोई मकान है। यस नो? आपके सबके कोई मकान है? जोर से जवाब दीजिए। यस। मैं आपको बता दूं, मेरा दुनिया में कोई मकान नहीं है। नंबर 2, आप जितने लोग बैठे हैं सबके बैंक में खाते हैं? यस नो? जोर से। मैं आपको बता दूं, मेरा दुनिया में कोई बैंक में खाता नहीं है। आप जितने लोग बैठे हैं सबके धंधा पानी, कोई ना कोई नौकरी धंधा पानी है? यस नो? है। मेरे कोई धंधा पानी, कोई दुनिया में दुकान मेरी नहीं है।
और आप जितने लोग बैठे ना, सबको भगवान ने सुंदर सी पत्नी दी है। मैं आपको बता दूं, मेरे काली भी नहीं है। पर बात ये बताना चाहता हूं, जिंदगी को खुशियों से भरकर रखने के लिए, जिंदगी को आनंद से भरकर रखने के लिए, जिंदगी को माधुर्य से भरकर रखने के लिए, जीवन को मिठास से भरकर रखने के लिए, जिंदगी को मुस्कान से भरकर रखने के लिए सुविधाओं की जरूरत नहीं होती, केवल मानसिक सहयोग की जरूरत होती है, मानसिक चिंतन की जरूरत होती है। आदमी को अपनी मनस्थिति ठीक करनी पड़ती है, जिससे आदमी जहां रहता है, जिन लोगों के बीच रहता है, अपनी जिंदगी को मिठास और आनंद से भर देता है। मैं आज आप लोगों को छोटे छोटे 5 मंत्र दे रहा हूं। वे मंत्र जिनको आप जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे। आप जहां हैं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बड़ी सी कोठी में हैं, सौभाग्य की बात है। पर आपके पास छोटा सा किराए का मकान है तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं। अगर आप महंगी कार में घूम रहे हैं, तकदीर वाले हैं। पर अगर आपके पास स्कूटरी है या एक्टिवा ही है या स्कूटी है चलाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसमें आराम से सुखी रह सकते हैं। आपके हाथ में निर्णय आपको करना है कि आप अपनी जिंदगियों को कैसे जी सकते हैं। जीवन को अगर मिठास से बढ़ना है, जीवन को अगर प्रेम से बढ़ना है, जीवन को अगर सुख और शांति से बढ़ना है, तो पहला मंत्र जीवन का हिस्सा बना लीजिए, और वो मंत्र है सुखी जिंदगी के लिए, जीवन को सुख से जीने के लिए, जीवन को मिठास से जीने के लिए, जीवन को मधुरता से जीने के लिए, जहां आप जी रहे हैं उस जिंदगी को आनंद और प्रेम से जीने के लिए जिंदगी का पहला मंत्र है। छोटा सा मंत्र दे रहा हूं, और वो पहला मंत्र है, जो है प्राप्त वही है पर्याप्त। पहला मंत्र क्या है? सब बोलो तो, जो है। जिसको भी भगवान ने जबान दिया सब बोल लेंगे, क्योंकि ये जीवन का बड़ा बेशकीमती मंत्र है। अगर आपको याद न रह पाता हो तो कागज में नोट कर लेना इस मंत्र को। जो है प्राप्त वही है, जो है प्राप्त वही है। एक और बोल लो, जो है प्राप्त वही है। जो आदमी इस मंत्र को जिंदगी का हिस्सा बना लेता है, जो है प्राप्त वही है। ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है, हमारे भाग्य से हमें ज्यादा दिया है। सारी सुख व्यवस्थाओं में नहीं, हमारी मानसिक दशाओं में है। दुनिया के सारे सुख केवल व्यवस्थाओं में नहीं है। दुनिया में सारे लोग तो अमीर हो नहीं सकते। दुनिया में सभी लोगों को शांत बीवी मिल नहीं सकती। दुनिया में सभी महिलाओं को कोई अच्छा पति मिल नहीं सकता। जो है प्राप्त वही है पर्याप्त। और जब आप जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे इस मंत्र को, आप जहां जहां जिएंगे, जहां जहां रहेंगे, जिन लोगों के साथ जिएंगे, आपकी जिंदगी मिठास से भर जाएगी। जो है प्राप्त, भगवान ने जो दिया है मेरे भाग्य से ज्यादा दिया है। विश्वास रखना, ऊपर वाले की बड़ी जबरदस्त व्यवस्था है। वो चोंच पीछे देता है, चुग्गा पहले पैदा करता है। वो संतान को जन्म बाद में देता है और उसकी दूध की व्यवस्था पहले करता है। और ये ऊपर वाले की जबरदस्त व्यवस्था है। वो सबको भूखा उठाता तो है। हम लोग इसलिए दुखी हो जाते हैं क्योंकि प्रकृति में भरोसा नहीं कर पाते, परमात्मा की व्यवस्थाओं में भरोसा नहीं कर पाते, उस ऊपर वाले के द्वारा की गई व्यवस्थाओं में पूरा विश्वास नहीं कर पाते। और इस कारण हम दुखी हो जाते हैं कि भगवान तूने ये नहीं दिया, तूने ये नहीं दिया, तूने ये नहीं दिया। जिंदगी का मंत्र बना लो, जो है प्राप्त वही है पर्याप्त। मेरे भाई, जिस आदमी ने जीवन का ये मंत्र बना लिया वो हमेशा सुखी 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 रहता है। जो भगवान ने दिया है मुझे पर्याप्त दिया है, खूब दिया है, कहीं कोई कमी नहीं है। जो है प्राप्त वही है। जो इंसान इस मंत्र को सीख लेगा, ये जितनी बहनें बैठी हैं ना, लगभग सब महिलाओं के पास 50 साड़ियां होगी। क्यों जी? यस नो? कम से कम 50 साड़ियां हैं। मुझे केवल इतना सा बताओ, जिनके पास 50 साड़ियां हैं, जब वो साड़ी की दुकान के आगे से जाते हैं या किसी दूसरी महिला को सुंदर साड़ी पहने हुए देखते हैं तो मन क्या करता है? जोर से बोलो, मन क्या करता है? क्या करूं, क्या करूं? एक साड़ी, 50 साड़ियां पास में हैं। अच्छा एक काम करो, ये इधर में जितनी महिलाएं बैठी हैं ना, आज एक काम करो, वो महिला हाथ खड़ा करो जो अभी 2 साड़ी पहन कर आई है। अरे वाह, 50 साड़ियां घर में रखते हो, 100 वाली भी तो होगी ना, 100 साड़ियों वाली भी होगी। क्यों जी, होगी कि नहीं? मेरे बहनों, ऐसा हुआ, हम अभी भीलवाड़ा में थे,
वहां पर आजाद चौक में हमारी प्रवचनमाला थी। रोज करीबन 5-7 हज़ार लोग आते थे। तो मैं प्रवचन देकर निकला, और अगर आप में से कोई भीलवाड़ा गया हो तो आजाद चौक के बिल्कुल पिछवाड़े साड़ियों की दुकानें, लेंसर पूरा मार्केट बना हुआ साड़ियों का। तो मैं उधर से आहार लेने के लिए निकल रहा था, झोली मेरे हाथ में थी। तभी मैंने देखा हमारे एक परिचित महानुभाव अपनी पत्नी के यूं हाथ में हाथ डालकर यूं बड़े बाजार में बड़े आराम से चल रहे थे, यूं हाथ में हाथ डालकर यूं चल रहे थे। मुझे लगा यार आदमी को ठीक है, आपको लाइसेंस मिला हुआ है कि आप उसके साथ कुछ भी कर सकें, पर फिर भी बाजार में क्या करें ये तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। हर जगह लाइसेंस का दुरुपयोग तो नहीं किया जा सकता। पर मैंने देखा वो यूं हाथ में हाथ डालकर और यूं बड़े आराम से सड़क से चल रहे थे। मुझसे रहा न गया, मैं थोड़ा आगे आया। मैंने कहा ओ भाई साहब, अरे बाबू जी हो। मैं क्या बहुत बूढ़ापे, 50-55 साल के। मैंने कहा बड़ा प्यार आ रहा है, पत्नी के हाथ में हाथ डाल के भरे बाजार में चलो, बहुत प्यार आ रहा है। उसने कहा बाबू जी काहे का प्यार आ रहा है, ये साड़ी की दुकान में ना घुस जाए इसलिए हाथ पकड़ के चला हूं, प्यार व्यार कुछ नहीं आ रहा है। कोई प्यार व्यार उतर के नहीं आ रहा है, साड़ी की दुकान में ना घुस जाए। आप भी ध्यान रखना, अगर आपके पतिदेव आपके हाथ में हाथ पकड़ के चल रहे हो तो मेरे भाई पानी में गई भैंस, पानी में गई, सब बोलो तो पानी में गई, और मॉल में गई महिला कब निकल कर आएगी पता नहीं लगता है। हां, मैं अपनी प्यारी बहनों से कहना चाहूंगा, देखो भाई, हम वो संत हैं जो व्यक्ति को त्याग की प्रेरणा तो देते हैं, पर वो त्याग की प्रेरणा नहीं देते जो केवल व्यवहार का त्याग हो, वो त्याग की प्रेरणा देते हैं जो आदमी की जिंदगी का त्याग हो। चलो एक काम करो, आप में जितनी अमीर घर की महिलाएं हैं, मैं उन्हें अच्छा सा नियम दिला रहा हूं कि सप्ताह में एक साड़ी जरूर खरीदा करो, ठीक है? और जो मध्यम वर्गीय घर की महिलाएं हैं उनसे कहूंगा महीने में एक साड़ी आराम से खरीद लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तक जो संत लोग आए ना, उन्होंने तो आपको प्रेरणा दी कि साड़ियां वाड़ियां मत खरीदो, पर मैं आपको कहता हूं अगर आपके पतिदेव के हाथ में छूट हो तो सप्ताह में कितनी साड़ी, एक साड़ी खरीद लिया करो। और थोड़े से पति का हाथ टाइट हो तो महीने में एक जरूर खरीद लिया करो। पर जब जब नई साड़ी खरीदो हाथ जोड़ो, एक नियम दिला रहा हूं, महिलाएं हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ लो, घबराओ मत, मैं आपकी एक भी साड़ी नहीं ले रहा हूं। जब जब नई साड़ी खरीदनी हो जरूर खरीदिएगा, पर अगर आप हमसे थोड़ा सा भी प्रेम करते हैं तो अपनी पुरानी साड़ी एक किसी गरीब महिला को दान देने के बाद नई साड़ी खरीदिएगा। जरूर खरीदो नई साड़ी, कौन मना करता है। हम उस त्याग की प्रेरणा देते हैं जो त्याग वैभव से परिपूर्ण त्याग किया जाए तो आदमी के त्याग करने का मजा आता है। और मैं इसलिए आपको कहता हूं नई साड़ी जरूर खरीदो, पर क्या करो, चलो अब कौन कौन हाथ जोड़ेगा कि मैं नई साड़ी खरीदूंगी, हाथ ऊपर कर लो। जिनके भीतर आत्मा है, और जिनके भीतर आत्मा नहीं उनके हाथ नीचे रहने दो। क्या नियम ले रहे हैं, नई साड़ी जब भी खरीदेंगे सब हाथ ऊपर कर लो, सब हाथ ऊपर कर लो, हाथ जोड़ लो। नई साड़ी जरूर खरीदेंगे, पर जब भी नहीं खरीदेंगे उससे पहले क्या करेंगे, एक पुरानी साड़ी, जोर से बोल लो, मुंह से बोल लो, पुरानी साड़ी किसी गरीब महिला को देने के बाद खरीदेंगे। ताली बजाकर इन महिलाओं का अभिनंदन कीजिए। साड़ियां महिलाओं की जान होती है। पुरुषों को लगता है महिलाएं हमारी जान होती है, और सच्चाई यह है कि साड़ियां महिलाओं की जान होती है। तो मैंने पहला मंत्र जिंदगी में जोड़ने के लिए दिया, और वह जो है प्राप्त, बोल लो तो वह है पर्याप्त। भगवान ने खूब दिया है, मन को दुखी मत करो। माना कि ईश्वर ने आपसे ज्यादा दूसरों को दिया है, पर मैं मन में भरोसा रखो, जो आपको दिया है वो आपको आपके भाग्य से ज्यादा दिया है। अब मैं आपको बताऊं, जब हम 28 साल पहले इसी पूना शहर में थे ना, मेरे सिर के बाल उड़ने लग गए थे, ठीक है, लगभग इतने उड़ गए थे, आधे बाल मेरे सिर के यहां उड़ गए थे। तो यहां पर जो साध्वी जी थे और जो श्रावक वृंद थे, मुझे कई लोग समझाते, बाप जी अचानक 5-7 महीने में आपके सिर के बाल उड़ने लग गए हैं, कोई ब्लड में कुछ कमी रह गई होगी, आप एक बार डॉक्टरों को जांच करा लें, ब्लड की जांच करा लें, आपके बाल उड़ते ही जा रहे हैं। ये अभी जितने मेरे बाल उड़े हुए ना, 20 साल पहले भी इतने उड़ गए थे। तो मुझे सब संत लोग कहने लगे, साध्वी जी महाराज कहने लगे, गृहस्थ लोग कहने लगे, कोई ब्लड में आपके कमी जांच करा लीजिए, कोई कमी है इसलिए आपके बाल उड़ते जा रहे हैं।
अरे मैंने कहा भगवान जो व्यवस्था कर रहा है ना, क्यों ना उसको प्रेम से स्वीकार कर लो। अरे मेरे भाई, ये तो ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है, क्योंकि मैं जिस धर्म में संत बना हूं, हमारा साहब जी क्या नियम है, साल में एक बार तो कम से कम क्या करना, खटाखट है। ये बाल फटाफट, अभी देखना हम 2-1.5 महीने के बाद सारे बाल अपने हाथ से उतारेंगे। अरे मैंने कहा ऊपर वाला बड़ा गजब मेहरबान है, मेरे 90% बाल तो उतार ही दिए, 10% मुझे उतारने पड़ते हैं। जिंदगी में जो मिला है अगर उसे परमात्मा का प्रसाद मानकर प्रेम से अगर हम स्वीकार कर लेंगे, जो है प्राप्त वही है पर्याप्त। मेरे भाई यो तो 5 नहीं 15 प्लॉट खरीद के बच्चों के लिए चले जाना, पर आपको नहीं पता जब आप जाएंगे ना तो पीछे बच्चे मन में यही कहेंगे, अरे पापा जी 2 प्लॉट और खरीद लेते, उनके बाप का क्या जा रहा था। कितने भी खरीद के दे देना बच्चों को, ये बच्चों का पेट भरने वाला नहीं है। लखपति है ना, वो लाख से अपने बच्चों का पेट न भर पाया, जो करोड़पति है वो करोड़ से अपने बच्चों का पेट न भर पाया, जो अरबपति है वो अरब से अपने बच्चों का पेट न भर पाया। जितना भी छोड़ के जाओगे ना तब भी लगेगा पापा जी कम छोड़ के गए। आपको पता है जब गरीब ऊपर जाता है ना, कोई मजदूर ऊपर जाता है तो घर में थोड़ी दिक्कत होती है। कोई मजदूर ऊपर जाता है तो घर में थोड़ी सी दिक्कत होती है, और दिक्कत ये होती है बच्चे सोचते हैं पापा जी चले गए अब कल क्या खाएंगे, है ना। 500 रुपये रोज का कमाता था, कमा के घर में लाता था, मजदूरी के रुपये लाता था, घर में आटा दाल चावल आता था, लोग रोटी खाते थे। अब वो आने बंद हो गए तो बच्चे सोचते हैं पापा जी चले गए तो अब कल से क्या खाएंगे। पर अमीर आदमी ऊपर जाता है ना तो पता है पीछे बच्चे ज्यादा रोते नहीं हैं, गरीब के तो रोते हैं ये सोच करके कल क्या खाएंगे। पर अमीर ऊपर जाता तो बच्चे रोते नहीं है, सोचते हम कल आराम से खाएंगे, टोका टोके करने वाले ऊपर गए। बस इससे ज्यादा वर्ग नहीं होता है। जिंदगी का मंत्र बना लो, सब बोल लो जो है प्राप्त, जो है प्राप्त। अरे जब ये दिमाग में आपके मंत्र रहेगा तो पड़ोस की कोठी आपको लुभाएगी नहीं, आपको अपना मकान अच्छा लगेगा कि जो है प्राप्त वो है पर्याप्त। जब आप इस मंत्र को दिमाग में रखेंगे तो पड़ोस वाली महिला आपके मन को खींचेगी नहीं, आप अपनी पत्नी को देख के कहेंगे जो है प्राप्त वही है पर्याप्त। जब ये मंत्र आपके दिलो दिमाग में रहेगा तो सामने वाले की कार आपके मन को चुराएगी नहीं, आप अपने ही स्कूटर को देख के कहेंगे जो है प्राप्त वही है पर्याप्त। जब ये मंत्र आपके दिलो दिमाग में बसा रहेगा तो किसी की बड़ी ऑफिस आपके मन को चुभेगी नहीं, आप अपनी छोटी सी ऑफिस में खुश होंगे, क्योंकि आपका मंत्र रहेगा जो है प्राप्त वही है पर्याप्त। और जो आदमी इस मंत्र को जीवन से जोड़ कर रखेगा वो जीवन में हमेशा सुखी राम, हमेशा सुखी राम, हमेशा सुखी राम बना रहेगा। जिंदगी के लिए दूसरा मंत्र आपको दे रहा हूं, और उस मंत्र को जीवन से जोड़ कर रख लीजिए। जीवन को विषाद मत बनाइए, हमेशा प्रसाद बनाइए। क्या है? जो मिला है उसमें विषाद मत कीजिए, क्या कीजिए? प्रसाद मानिए। और अगर हम जो मिला है उसे जीवन का प्रसाद मानना शुरू कर देंगे, हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, क्योंकि ऊपर वाले ने जो हमारे साथ किया है। अगर आपका 1 लाख रुपया किसी में डूब गया, विषाद करते रहे तो रुपये भी गए, रोटी भी गई, नींद भी गई, शांति भी गई, और वहीं उसका प्रसाद मान लेंगे। ठीक है, कमाई भी भगवान इसी धंधे से कराई थी और आज घाटा भी इसी धंधे में लगाया, ठीक है, ऊपर वाले की कृपा है। हर ऊपर वाले की व्यवस्था को जो व्यक्ति जीवन का प्रसाद मान लेता है वो जीवन को हमेशा आनंद से जीता है। मुझे याद है एक संत गांव के बाहर रहता था। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस घटना को। ये वो घटना है जिस घटना को जितनी बार हम याद करते हैं हमारा अंतर्मन उतनी बार ही आत्मानंद से भर जाता है। मैंने कहा जीवन में जो मिले उसको प्रसाद मानिए। और गांव के बाहर रहता था। अब उसकी संपत्ति आप सुनेंगे तो अचरज में पड़ जाएंगे। संपत्ति के नाम पर उसके पास संपत्ति थी, नीम के पेड़ की छाया, उसका कोई मकान, उसकी कोई झोंपड़ी, उसकी कोई कुटिया नहीं थी, नीम के पेड़ की छाया में रहता था। इतना ही नहीं, बैठने के लिए जमीन का आंगन, इतना ही नहीं, पहनने के लिए केवल एक छोटा सा अंगोछा, इतना ही नहीं, खाने के लिए एक छोटी सी मिट्टी की थाली। बस संपत्ति के नाम पर उस संत के पास इतनी सी दौलत। सब बोलो क्या क्या दौलत थी? नंबर 1 नीम की छाया, नंबर 2 बिछाने के लिए जमीन का आंगन, नंबर 3 पहनने के लिए छोटा सा अंगोछा, और नंबर 4 बोलो खाने के लिए मिट्टी की थाली।
संत बड़ा विचित्र। कोई दौलत तो उसके पास नहीं थी, कोई जमीन जायदाद उसके पास नहीं थी, कोई कोठी उसके पास नहीं थी, कोई झोंपड़ी उसके पास नहीं थी, कोई खाने के लिए चांदी की थाली उसके पास नहीं थी, पर संत बड़ा विचित्र। जब देखो तब प्रार्थना करता रहता, और प्रार्थना करते करते दोनों हाथ ऊपर करता, और ऊपर करके कहता, भगवान तेरी बड़ी कृपा है, बड़ी मेहरबानी है, तेरी बड़ी अनुकंपा है, और तेरी बड़ी कृपा यह है कि तू खूब देता है, बहुत देता है, खूब दिया है, मेरे पास कोई कमी नहीं है, तूने मुझे पर्याप्त दिया है। भगवान मेरे पास कोई कमी नहीं, मैं बड़ा सुखी आदमी हूं। रोज ऐसे ही प्रार्थना करता रहता। एक दिन की बात, एक अमीर आदमी उधर से गुजरा। उसने संत को यूं प्रार्थना करते हुए देखा तो मन में आया, यार मेरे पास तो महंगी कार है, मेरे पास तो बड़ी कोठी है, मेरे पास तो 200 आदमियों का स्टाफ है, तब भी अभी तक ये नहीं लगता कि मैं दुनिया का सबसे सुखी आदमी हूं। और ये संत, इसके पास कुछ भी नहीं है, मिट्टी की थाली है, पहनने के लिए अंगोछा है, मकान नहीं, झोंपड़ी नहीं, कुटिया नहीं, कुछ भी नहीं, आसन नहीं, और जब देखो तब नाटक कर रहा है, भगवान तूने खूब दिया है, तू खूब देता है, तेरी बड़ी मेहरबानी है, तेरी बड़ी कृपा है, तूने कोई कमी नहीं रख रखी है। जब देखो तब भगवान से यही एक ही प्रार्थना, एक ही प्रार्थना, एक ही प्रार्थना कर रहा है। एक दिन अमीर अपने आप को रोक न पाया, यह परखने के लिए कि आखिर देखूं इस महाराज को भगवान सब कुछ देते कैसे हैं। यह परखने के लिए कि आखिर देखूं इस महाराज को भगवान सब कुछ देते कैसे हैं। तो 20 फुट दूरी पर पेड़ की छाया में वो भी बैठ गया। 11 बज गए, 11:30 बज गए। महाराज तो हर आधे घंटा में हाथ ऊपर करते हैं, भगवान तुम बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, बड़ा आनंद है, बड़ी जीवन में खुशियां है, तूने खूब दिया भगवान, कोई कमी नहीं है। दाता तूने खूब मेरे जीवन में खुशियां दी है, कोई कमी नहीं है। दाता मुझे कोई कमी है, खूब दिया है भगवान, तूने खूब दिया है। वो तो यूं प्रार्थना कर रहा था। 11, 11:30, 12, 12:30, 1, 1:30 और 2 बज गए। अमीर को लगा ये महाराज का माथा क्या है, बोलो तो खिसका हुआ है। सुबह से भूखे बैठे और हर 15 मिनट में यूं हाथ करते हैं, भगवान तुम बड़ा अलकनंदन, खूब है भगवान, कोई कमी नहीं है, बड़ा खुश हूं भगवान, कोई कमी नहीं, खूब है भगवान, तूने खूब दिया है। करीबन 2 बजे उस अमीर आदमी ने देखा कि एक गांव का किसान आया, अंगोछा खोला, उसमें से गांठ खोली, रोटी निकाली और निकालकर संत की मिट्टी की थाली में डाल दी, प्रणाम किया, रवाना हो गया। अमीर को भगवान पे भरोसा हुआ, मतलब इस संत की बात में दम तो है। क्या दम है? भूख लगे तो भोजन भी आ गया, मांगने नहीं गया, कहने नहीं गया, याचना करने नहीं गया, किसी को इशारा और संकेत नहीं दिया, अपने आप आ गया। संत ने थाली में रोटी देखी, बड़े खुश हुए, भगवान तुम बहुत दयालु है, भूख लगे तो भोजन भी भेज देता है। यूं हाथ करके ऊपर प्रार्थना करे थे, भगवान तू बहुत दयावान है, भूख लगी बंदे को तूने भोजन भेज दिया। महाराज तो यूं प्रार्थना करे थे, तभी कुत्ता रोटी लेके चला गया, कुत्ता आया और रोटी लेके चला गया। महाराज ने खाने के लिए थाली में हाथ डाला तो देखा थाली खाली, रोटी गायब है। रोटी कहां गई? इधर नहीं, उधर नहीं, इधर नहीं, रोटी कहां गई? रोटी कहां गई? रोटी कहां गई? रोटी गायब थी, मिले कहां से? वो तो मिले। तभी देखा करीबन 25 कदम दूरी पर कुत्ता उनकी रोटी को खा रहा था। अमीर को लगा महाराज सुबह से भूखे हैं, अब ये अपना आपा नहीं रख पाएंगे, खो बैठेंगे, और तय है कि सुबह से पहली रोटी आई वो भी कुत्ता ले गया तो जाकर महाराज कुत्ते की पिटाई करेंगे। संत बैठा बैठा अब तक प्रार्थना कर रहा था, पर जैसे ही देखा कि उनकी रोटी कुत्ता उठाकर ले गया है, संत अपने आप को रोक न पाए और खड़े हो गए। खड़े हो गए, दोनों हाथ ऊपर किए और वही अपनी पुरानी प्रार्थना दोहराने लगे, भगवान तुम बड़ा दयालु है, तुम बड़ा कृपालु है, तू मेरे सारे काम पूरे करता है, तू मेरा बहुत ध्यान रखता है। भगवान ये तेरी ही कृपा है कि तू कभी कभी इस बंदे को उपवास करने का भी सौभाग्य प्रदान कर दिया करता है। मेरे भाई,
जिंदगी भर याद रखना, जो व्यक्ति रोटी के आने पर खाने का आनंद उठाता है और रोटी के जाने पर, किसका बोलो तो, जोर से बोलो तो, ठेठ पीछे कुर्सी तक, पीछे तक लोग बैठे हैं, क्या वो आनंद उठाता है? उपवास का आनंद उठाता है। मुझे इतना सा बताओ, क्या दुनिया में कोई ताकत है जो उस आदमी को कभी दुखी कर सके? मिल गया तो खाने का आनंद, और न मिला तो उपवास का आनंद। ये है जिंदगी में, जो मिला उसको विषाद मत बनाइए। क्या बनाइए? उसको प्रसाद मानकर चलिए, क्योंकि भगवान ने जो दिया है, जैसा दिया है, आपको भाग्य से ज्यादा दिया है। अगर आपको जिंदगी में कोई तकलीफ भी आ गई है ना, तो दुखी मत होइए। अगर आपको लगता है कि आपको घर में ज्यादा काम करना पड़ता है, तो मन में हताश मत होइए। आप तो चंदन की तरह है, जो चंदन घिसता है वो मंदिर में भगवान को चढ़ाने के काम आता है, और जो चंदन घिसने से कतराता है वो किसी अमीर आदमी के शव को जलाने में काम आता है। बस याद रखना, ये दुनिया बड़ी गजब की है। इस दुनिया में जो अमृत पीते हैं, इस दुनिया में जो अमृत पीते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जोर से बोलो तो, जोर से बोलो। जो इस दुनिया में अमृत पीते हैं क्या कहलाते हैं? देव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सब बोल लो। पर याद रखना, इस दुनिया में जो अमृत पीना जानते हैं वो देव कहलाते हैं, पर जो जहर पीना जानते हैं वो दुनिया में महादेव कहलाते हैं। और जो आदमी इस जीवन की सच्चाई को समझ गया, इस जीवन के पाठ को समझ गया कि जो मुझे मिला है मैं उसका आनंद उठाऊंगा, जो जैसी व्यवस्था मिली है हर व्यवस्था का आनंद उठाएंगे। हो सकता है तुम पहले जहां गए थे वहां इससे 10 गुनी अच्छी व्यवस्था मिले, या तुम्हें लगे कि मैं जहां आगे जाऊंगा वहां इससे और ज्यादा अच्छी व्यवस्था मिले, पर याद रखना, जो आज का दिन भगवान ने आपको दिया है, उस आज के दिन का भरपूर आनंद उठाइए। आदमी कल भी कल की सोच रहा था, आज भी कल की सोच रहा है, और आने वाले कल को भी कल की सोचता रहेगा। आदमी कल किसकी अपन सोच रहे थे? कल की सोच रहे थे। आज भी अपन कल की सोच रहे हैं, कल भी अपन कल की सोचेंगे। सोचो आज का आनंद कब उठाएंगे? तो अपनी जिंदगी के लिए फैसला कर लो, जो मिला है, जैसा मिला है, उसको क्या मानेंगे? प्रसाद मानेंगे। जिंदगी में कभी भी विषाद नहीं मानेंगे। और जो आदमी भगवान की हर व्यवस्था को प्रसाद मान लेता है, आनंद में ले लेता है, प्रेम से ले लेता है, मिठास से ले लेता है, भरपूर प्रेम में जी लेता है, आदमी मस्त हो जाता है। जिंदगी का तीसरा मंत्र आपको दे रहा हूं, और वो है, जीवन में हमेशा प्रसन्न रहने की आदत डाल लो, हमेशा मुस्कुराने की आदत डाल लो, हमेशा आनंदित रहने की आदत डाल लो। अपनी जिंदगी को बहुत सहज, मिठास और माधुर्य से भर लो। एक आदत डाल लो, जो भी काम करेंगे, जहां भी रहेंगे, जो भी परिस्थिति आएगी, जैसा भी वातावरण बनेगा, जो कुछ हो जाए, सबको प्रेम से स्वीकार करेंगे, और हर चीज को मुस्कान से लेंगे। किससे लेंगे? मुस्कान से लेंगे। आप लोगों को मुस्कुराना आता है? एक बार मुस्कुराओ तो। चलो, अपन 30 सेकंड तक सब लोग मुस्कुराते हैं। पहले 30 सेकंड मुस्कुराना हो। अपन लोगों को बड़ी कब्जी है, वो वाली नहीं, ये वाली, कि मुस्कुरा नहीं पाते हैं। जब तो कोई बड़ा चुटकला न आ जाए तब तक आदमी को हंसी भी। एक घर में क्या था, हमेशा हंसने की आवाज आती थी, हमेशा। लोगों के घर से कभी चीखने की, चिल्लाने की, रोने की, हाका हुक्का की कुछ भी आवाज आती, पर उनका घर तो बड़ा गजब। जब देखो तब उस घर से हंसने की आवाज आती। तो एक दिन कॉलोनी के लोगों ने उस आदमी को रोका, और रोककर कहा, यार तेरी बात समझ में नहीं आती है, हमारे घर में रोने की आवाज आती है, चीखने की आवाज आती है, चिल्लाने की आवाज आती है, हो हल्ला की आवाज आती है, तेरे घर में जब देखो दिन में 2-4 बार हंसने की आवाज आती है। उसने कहा, भाई साहब दरअसल क्या है, मेरी बीवी बड़ी गुस्सैल है। क्या है? मेरी बीवी बड़ी गुस्सैल है। जिनकी पत्नियां गुस्सैल होती है ना, वो लोग बड़े तकदीर वाले होते हैं। आप में कौन कौन है जिनकी पत्नी को गुस्सा आता है? हाथ खड़ा करो तो। है? जिनकी पत्नी को गुस्सा आता है, देखो तो सही यार, बराबर साफ देख सकते हैं। एक आदमी ने हाथ खड़ा किया, जरूर उसकी बीवी यहाँ नहीं आई है ना, तो उसकी हिम्मत होगी हाथ खड़ा करने की। करो तो। जिनको लगता है उनकी पत्नी को गुस्सा आता है, हाँ, मंच पर कौन कौन लोग हैं जिनको लगता है उनकी पत्नी को गुस्सा आता है? बीवी सामने बैठी है, तो मेरी गलती थोड़ी है। मैंने डरपोक लोग तो दिखे, पर इतने डरपोक लोग नहीं दिखे कि इतना सब हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं, यूं बांध के बैठे हैं कि भूल से हाथ ऊपर ना हो जाए।
मेरे भाई, जिनकी पत्नी गुस्सैल होती है वो बड़े तकदीर वाले होते हैं। उनको संत बनने की जरूरत नहीं होती है। उस पत्नी के साथ रहना इससे बड़ा कोई संत जीवन होता है क्या? है? गुस्सैल बीबी के साथ पूरी जिंदगी काटना, इससे बड़ा दुनिया का कोई संत जीवन होता है क्या? तो उसने कहा साहब मेरी पत्नी बड़ी गुस्सैल है। तो कॉलोनी वाले ने कहा गुस्सैल है तो हंसने की काहे का मौका? अरे उसने कहा यार क्या बताऊं, मेरी बीबी बड़ी गजब की है। जब भी गुस्सा आता है ना तो गाली गलौज नहीं करती, हाका हुक्का नहीं करती, हो अल्लाह नहीं करती, सीधा किचन में जाती है और जो चीज हाथ में आए उठा के सीधा मुझ पर फेंकती है। चकला आया तो चकला, बेलन आए तो बेलन, संडासी आए तो संडासी, कुर्सी आए तो कुर्सी, जो हाथ में आए उठाकर सीधा मुझ पर फेंकती है गुस्से में। तो लोगों ने कहा इसमें हंसने की क्या बात है? अरे उसने कहा यही तो हंसी की बात है, जब निशाना लग जाए तो वो हंसती है और जब निशाना चूक जाता है तो मैं हंसता हूं। हम हंसते ही रहते हैं। तो आज से नियम बना लो, क्या मुस्कुराने का। और जो आदमी मुस्कुराना जानता है समझ लो वो जीवन के सारे राज समझ लेता है। हिम्मत न हारिए, प्रभु न बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत न हारिए, प्रभु न बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत ना हारिए, हाथ खोल लो, हिम्मत ना हारिए और प्रभु न बिसारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। बोलो हिम्मत ना हारिए और प्रभु ना बिसारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। आनंद ले लो, हाथ खोल लो। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया। टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया। टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया। गीत को गाएंगे पर पहले मुस्कुरा कर गाएंगे। ऐसे मुंह चढ़ा के मत बैठो, मुस्कुरा कर, तबीयत से मुस्कुरा कर। देखो मेरे भाई, एक बार क्या हुआ, हम एक थानक के बाहर ठहरे हुए थे। थानक में ठहरे हुए थे। मैं सुबह सुबह बाहर खड़ा था, करीबन 7 बजे। मैंने देखा एक महानुभाव बिल्कुल पुराने से कपड़े पहने हुए जा रहे थे। हाथ में पुराना सा थैला था। मैंने कहा भाई साहब ये क्या बात है, कल आप प्रवचन में आए थे, बिल्कुल आगे बैठे थे, बिल्कुल टनाटन कपड़े थे, और अभी ये पुराने कपड़े पहन के कहां जा रहे हो? तो कहा गुरुजी सब्जी खरीदने जा रहा हूं। क्या खरीदने जा रहा हूं? मैंने कहा भाई साहब ये सब्जी खरीदने के लिए इतने पुराने कपड़े पहनने की कहां जरूरत है? कहने लगे महाराज आप तो 10 साल में महाराज बन गए, आपको क्या पता, ये सब्जी वाले ठेले वाले बड़े होशियार होते हैं। नए कपड़े पहन के जाओ तो सब्जी बहुत महंगी देते हैं, पुराने कपड़े पहन के जाओ तो सब्जी बहुत सस्ती देते हैं। मैंने कहा हाथ में कटोरा लेके जाओ तो फ्री में ही दे देते हैं। ताली बजा लो। सब गाएंगे। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया। टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया। टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया। ऐसे देवताओं के
चरण पखारिए, उनकी तरह नेक बनकर जिंदगी गुजारिए। हिम्मत ना हारिए और प्रभु ना बिसारिए, और हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। काम ऐसा कीजिए जिससे हो सबका भला, काम ऐसा कीजिए जिससे हो सबका भला। बातें ऐसी कीजिए जिसमें हो शहद गुला, बातें ऐसी कीजिए जिसमें हो शहद गुला। मीठी बोली बोल सबको, मीठी बोली बोल सबको प्रेम से पुकारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। तो हिम्मत ना हारिए और प्रभु ना बिसारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। आज का जो मैं आप लोगों को अंतिम मंत्र दे रहा हूं, वो मंत्र है जिंदगी भर के लिए अपने जीवन का हिस्सा बना लो, भगवान जो करता है सो अच्छा करता है। विश्वास रखो, ऊपर वाला जो करता है हमारी जिंदगी में अच्छा करता है और अच्छे के लिए करता है। इस चीज को हम मानते तो हैं, जानते तो हैं, पर जीने को तैयार नहीं होते हैं। जब वक्त आता है तो हमारा मन फिसल जाता है और हम झट से सोच लेते हैं भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऊपर वाला जो करता है, जैसा करता है, जिस रूप में करता है, अच्छा करता है। अगर आप जीवन में बहुत सहज रहेंगे ना, सच्ची कहता हूं, जीवन की हर व्यवस्था को अगर आप सहजता से स्वीकार कर लेंगे, सरलता से स्वीकार कर लेंगे, आप दुनिया के सबके सुखी आदमी हो जाएंगे। सहज में, ठीक है, जो हो गया हो गया, जैसा हो गया हो गया। भगवान जो करता है सो अच्छा करता है। ऊपर वाले ने अच्छा ही किया होगा, भले के लिए किया होगा। जो आदमी जीवन की हर व्यवस्था को सहजता से, प्रेम से, शांति से, माधुर्य से स्वीकार कर लेगा, जीवन में उठा पट के चलती रहती है। जरा एक बात बताओ तो, हम जब सड़क पर चलते हैं तो हमारा कौन सा पांव आगे रहता है? सीधा वाला पांव आगे रहता है कि उल्टा वाला पांव आगे रहता है? बोलो तो। हम जब चलते हैं तो सीधा वाला पांव हमारे आगे रहता है कि उल्टा वाला आगे रहता है? बोलो बोलो बोलो, कौन सा आगे? सीधा वाला। भाई साहब आप खड़े होइए तो। हाँ, कौन खड़े होंगे? किसकी इच्छा है खड़े होने की? हो जाओ। औरों क्या खड़े होने के 5 हज़ार लगते हैं, मैं फ्री में खड़ा कर रहा हूँ। चलो एक बार चल के आओ तो यहाँ तक। इनके तो पाँव में नींद आ गई है। अब आप बताएंगे कौन सा पाँव आगे आ रहा है, कौन सा पीछे जा रहा है? जीवन का ये राज समझ लो, जब हम जिंदगी में चलते हैं ना, न तो सीधा पाँव आगे होता है, न उल्टा पाँव आगे होता है। जिंदगी में पल पल बदलाव होता है। जिंदगी में पल पल बदलाव होता है। और जो आदमी सत्य को समझ लेता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं होता है कि जीवन में पल पल बदलाव होता है। अरे मेरे भाई, याद करो जिन कपड़ों को कभी अंग्रेजों के गवर्नर पहनकर हम लोगों को सताया करते थे, जिन कपड़ों को पहनकर अंग्रेजों के गवर्नर उन कपड़ों को पहनकर हम लोगों को सताया करते थे, आज उन कपड़ों को हमारे देश में बैंड वाले पहन रहे हैं। बस ये जिंदगी का बदलाव है। तो कभी भी किसी की जिंदगी में कोई भी बदलाव कभी आ सकता है, पर जो आदमी हर बदलाव को भगवान की कृपा और आशीर्वाद मान लेता है कि ऊपर वाला जो करता है सो अच्छे के लिए करता है। हालांकि हर जगह ये बात तो लागू नहीं होगी। अब जैसे समझो आपकी सासू मां मंदिर गई हो और मंदिर से दर्शन करके वापस आ रही हो और सांडिये ने टक्कर मार दी। सांडिया समझ गए? यानी क्या कहते हैं सांड को? बैल। बैल ने टक्कर मार दी हो। सांड और बैल में फर्क है, अगली बार कभी समझाऊंगा। तो सांडिये ने टक्कर मार दी हो और आपकी सासू मां गिर गई हो और आप भी उसी समय मंदिर से निकल कर आ रही हो और सासू मां कहे, बेटा देख मेरे सांडिये ने टक्कर मार दी, मेरे घुटना टूट गया। और आप मुंह से बोलेंगे मेरी सुनी हुई बात बाहर जाकर, भगवान जो करता है सो। हर जगह इस बात को लोग बड़े गजब के होते हैं। कहो कुछ और समझते कुछ हैं, बताओ कुछ और करते कुछ हैं। कहां किस चीज को लागू करो वो तो नहीं करेंगे और दूसरी जगह लागू करेंगे। एक युवक मेरे पास आया करता था। एक दिन उसने कहा, बाप जी मेरी पत्नी से बिल्कुल नहीं बनती।
अरे वो ऐसी खाना बनाती है, ऐसी रोटियां बनाती है, अरे महाराज ऐसी वो महिला, मैं आपको क्या बताऊं। मैंने कहा एक काम किया करो, आपकी पत्नी जो भी काम करे ना, अगर आप चाहते हैं मेल मिलाप बढ़ाना है, प्रेम बढ़ाना है, तो एक काम किया करो, आप जो भी आपकी पत्नी काम करे उसकी प्रशंसा किया करो। नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता, अरे ऐसी पत्नी है महाराज, ऐसी पत्नी है महाराज, ऐसी पत्नी, मैं क्या बताऊं आपको। और मैंने कहा जैसी भी है अब वही रहेगी तेरी, बदल सकता नहीं। मैंने कहा एक काम कर, आज से मेरा मंत्र लागू कर, घर जा और पत्नी जो काम करे ना उसकी प्रशंसा किया कर। नहीं तू बहुत अच्छी है, तू बहुत अच्छी है, बार बार बोला कर। वो घर आया, घर आते ही खाना लगा, और खाना लगते ही मैंने जो विचार उसको दिए थे वो सीधा उसने आचार में लागू किए। कहो कुछ और करे कुछ, और उसने लागू किए। खाना खाते हुए कहता, अरे यार आज क्या रोटी बनाई है, एकदम क्या नरम नरम, मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाई, इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनाई है, क्या दाल बनाई है तूने, क्या 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 चांदी जैसे चावल बनाए तूने, आज तो खाने में मजा ही अलग आ रहा है। पत्नी 2 मिनट तो सहन करती रही, और 2 मिनट सहन करने के बाद अंदर गई, बेलन उठाकर लाई और लाकर 3-4 टिकाई। रोज खाना मैं बनाती हूं, रोज खाना मैं बनाती हूं तो 100 कमियां निकालती हूं, आज पहली बार पड़ोसन ने खाना बनाया तो क्या खाना बनाया। लोग बड़े गजब के होते हैं, कहो कुछ और समझते कुछ और करे कुछ, और फिर कहते हैं महाराज मेरे बेलन परवा दी। मेरे भाई, जिंदगी का मंत्र बनाकर जिंदगी का हिस्सा रखो। ऊपर वाला जो करता है सो बोल लो एक बार, ऊपर वाला जो करता है सो बोल लो एक बार। जिसको भगवान ने जबान दी है, ऊपर वाला जो करता है सो, वो जो उधर कोने में बैठे हैं ना, बोल लो एक बार, ऊपर वाला जो करता है सो। एक बार हाथ ऊपर करके बोल लो, ऊपर वाला जो करता है सो। और जब इस बात पर आपका भरोसा है कि ऊपर वाला जो करता है सो अच्छा करता है, तो जीवन की हर व्यवस्था में ये मंत्र जोड़ कर रखना, जो है प्राप्त वो है पर्याप्त। वो घटना जिंदगी में याद कर रखते रहिएगा। राजा का अंगूठा कटने वाली घटना सुनी है आपने? राजा का अंगूठा कटने वाली घटना। मेरे भाई, राजा का कटा अंगूठा, मंत्री का आना हुआ, और राजा यूं बड़ा उदास मुंह लटकाए बैठा था। अरे मंत्री बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। मंत्री के मुंह से भूल से निकल गया, मंत्री के मुंह से भूल से निकल गया, महाराज क्यों इतने दुखी होते हो? भगवान जो करता है सो अच्छा ही करता होगा, और तय है कि हमारे चोट लगी हो और हमें कोई कह दे भगवान जो करता है सो अच्छा करता है, तो बुरा ही लगेगा। राजा को बुरा लगा। राजा ने मंत्री पर नाराज होकर कहा, है ये आदमी मंत्री बनने के काबिल नहीं, उठाओ इसको कारागार में डाल दो। और मंत्री को कारागार में डाल दिया गया। 30 दिन हो गए, मंत्री कारागार में पड़ा है। राजा बार बार सोच रहे हैं मंत्री कारागार में रहने के लायक ही है, कारागार में रहने के लायक है। मेरा अंगूठा कटा, और कहता है भगवान जो करता है सो अच्छा करता है। कहते हैं कई दिन के बाद राजा एक बार जंगल में घूमने के लिए गया। कहानी याद आ रही है? कहानी याद आ रही है? पर जिंदगी का हिस्सा बना लेना आज के बाद। आज से चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है, और चातुर्मास में इस कहानी को हिस्सा बना लेना, ताकि आपके भीतर क्रोध और कषाय पैदा ना हो, क्लेश और किसी तरह का एक दूसरे से वैर विरोध पैदा ना हो। राजा जंगल में घूमने गया, रास्ता भटक गया, चलता रहा, भटकता गया और गहरे जंगल में पहुंच गया, आदिवासियों के इलाके में पहुंच गया। आदिवासियों ने राजा को पकड़ लिया, उन्हें किसी की बलि देनी थी। किसी ने उसको भ्रम में डाल दिया था कि बलि दोगे तो ये तुम्हारा काम हो जाएगा। बलि देने के लिए जंगल में उसे पकड़ कर लेकर गए। राजा ने बहुत कहा, मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, मैं राजा हूं। आदिवासियों ने कहा, गाएगा राजा, चल हट, यहां जो भी आता है राजा कहता है, पकड़ कर ले गए। बलि की तैयारी हुई, नहलाया धुलाया, नए कपड़े पहनाए, बलि की तैयारी। जल्लाद आ गया, मंत्रोच्चार शुरू हो गया, और उसकी कटार चलने वाली थी कि राजा की गर्दन काटने के लिए, कि तभी किसी की नजर पड़ी राजा के अंगूठे पर, और उसने कहा अनर्थम, घोर अनर्थम, अरे इसका तो अंगूठा कटा है, अंग भंग है, इसकी बलि नहीं हो सकती, देवी नाराज हो जाएगी। राजा को छोड़ दिया गया। राजा राजमहल में आ गया। रास्ते भर तक सोचता रहा, यार मंत्री ने बिल्कुल सही कहा था, अगर मेरा अंगूठा न कटाता हो तो आज मेरी बलि तय थी। राजमहल में आया, मंत्री को बाहर बुलवाया, बुलाकर कहा, भी मंत्रीश्वर तूने बिल्कुल सही कहा था। सारी घटना उसे बताई, किस तरह मैं पकड़ा गया, मेरी बलि की तैयारी हुई, ये अंगूठा कटा था सो मैं बच गया, नहीं तो मेरी मौत तय थी। बिल्कुल तुमने सही कहा, भगवान जो करता है सो अच्छा करता है। पर रह रह कर मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि मेरा अंगूठा कटा वो तो अच्छे के लिए था, पर तू 30 दिन तक जेल में पड़ा रहा,
ये कैसे अच्छे के लिए हुआ? उसने कहा, महाराज ये तो और भी अच्छे के लिए हुआ। कल्पना करो महाराज, कल्पना करो, अगर आपने मुझे जेल में नहीं डाला होता तो घूमने के लिए अपन दोनों हमेशा साथ ही जाते हैं? घूमने के लिए अपन दोनों हमेशा साथ ही जाते हैं महाराज, दोनों ही पकड़े जाते। आपका तो अंगूठा कटा था, सो आप तो बच जाते, पर बलि का बकरा। जीवन का मंत्र बना लो, भगवान जो करता है सो